श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत तृतीय सोपान उपासना कांड। रह पुरैनिया महक गामा, गए नवम अधिवेशन कामा। दुर्गापुर सुंदर सुचि थाना, किए हूँ आप सत्संग अपाना। पूर्णिया जिला में दुर्गापुर नामक एक सुंदर और पवित्र गांव है। आप वहां अपने संतमत सत्संग का वार्षिक अधिवेशन करने गए थे। करी संपन्न धरहराए, आवत गात फोर निकसाए। जीवन प्रथम भयऊ यह दुखा, विषम वेदना सो तन सुखा। वहाँ का सत्संग संपन्न कर आप सिकलीगढ़ धरहरा आ गए। आते ही आपके शरीर में एक वेदनामय फोड़ा निकल आया। आपको अपने जीवन में प्रथम बार ही इस प्रकार के भीषण वेदनाप्रद कष्ट का अनुभव हुआ था। इस पीड़ा के मारे आपका शरीर कृश हो गया। यही कारण तन पीर माई, ता सहज्वर पुनि कीन्ह चढ़ाई। नहीं तन चैन भूख नहीं निद्रा, भयहु कष्टमय अति नव छिद्रा। इस रोग के कारण देह में भयंकर पीड़ा तो हो ही रही थी, साथ में पुनः बुखार ने भी चढ़ाई कर दी। दर्द के मारे न तो शरीर में किंचित चैन मिले और न भूख एवं नींद ही आए। शरीर के सारे द्वार अत्यंत कष्टमय हो गए। तेहि पह एक और अति वेदन, जेहि पड़ी भयउ प्राण महु छेदन। प्रेषित कयउ पात्र इक नंदन, विदा चहत गुरु जन मन चंदन। उस पर एक और भी भयंकर वेदनामय सूचना पत्र के माध्यम से मिली, जिसे पढ़ते ही आपके पीड़ा में प्राण के मारे सूल चुभने लगे। नंदन साहब ने पत्र भेजा था कि हम लोगों के परम गुरुदेव बाबा देवी साहब, जो भक्तों के मन को शीतल करने वाले चंदन स्वरूप हैं, अब दुनिया से विदा लेना चाहते हैं। तन रज हेत तजन चाह देहा, चाहत तुम्हु जना बनेहा। सुमिरत भयउ बार बहु साहा, तब हित मिलन होई मन चाहा। बाबा शरीर से रोगग्रस्त होने के कारण अब इसका परित्याग कर देना चाहते हैं। मैं आपको पत्र के माध्यम से यही बतलाना चाहता हूँ, क्योंकि बाबा साहब के मन में आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी, इसीलिए उन्होंने कई बार आपको याद किया है। उभय रोग तन मन क्षयकारे, भयउ कंठगत प्राण प्यारे। नहीं तन पंख जाऊं गुरु दर्शन,
युगल पी रहित भे अति तरसन। उपरोक्त दोनों रोग तन और मन को छीन कर देने वाले थे। वर्णित अशुभ सूचना के मारे आपके प्राण निष्क्रमण हेतु कंठ में आ गए। अंदर ही अंदर सोचते हैं कि शरीर में पंख नहीं है, अन्यथा उड़कर गुरुदेव के दर्शनार्थ वहाँ चला जाता। अपने शरीर का रोग और दूसरा गुरुदेव का विछोह, इन दोनों पीड़ाओं के मारे अंतःकरण अत्यंत आकुल हो रहा है। मन कर वेदन तन कर पीरा, आप हृदय सो भयउ अधीरा। पुनि बाबा नंदन कै पाती, मिले हूँ आप निरखे हूँ बहुभांति। मन की असह्य वेदना और शारीरिक कष्ट से आप दिल से अत्यंत अधीर हो गए। उसी हालत में फिर बाबा नंदन साहब का दूसरा पत्र मिला। आपने उसे निर्निमेष दृष्टि के द्वारा बहुत तरह से अवलोकन किया। ते ही माह लिखे बात यह गाई, जेहि विधि सत गुरु धाम सिधाई। भेजऊँ पत्र आप नहीं आए, सतगुरु साह परम गति पाए। उस पत्र में इस बात का जिक्र था, जिस प्रकार बाबा साहब परलोक सिधारे थे। इसलिए गुरु भाई, आपको मैंने पत्र भेजा पर आप नहीं आ पाए। अंततः सतगुरु देवी साहब ने परम गति को प्राप्त कर लिया। सन 1919 दिवा पयान किए हूँ जगदीशा। जनवरी माह दिवस 18 सब सेवक गुरु पास बुलावस। सन 1919 ईस्वी की 19 जनवरी को जगत के मालिक ने दिन में ही देह का परित्याग कर दिया। एक दिन पूर्व उन्होंने अपने समस्त सेवकों को समीप बुलाया। आप नाही तेहि माध्य विराजा, जब भक्तन कर जुरे समाजा। पुनि साहिब निज डिग महुलाए, एक एक सन हाथ मिलाए। परंतु जब भक्तों का समाज वहाँ जुड़ा था, तब गुरु भाई उस बीच में आप नहीं थे। पुनः बाबा साहब ने अपने नज़दीक सबको बुलाकर एक एक से हाथ मिलाया। नाम लेया शीस प्रदाना, आप हेत नहीं हृदय जुराना। धीरज आप और यदुनाथा, रामदास राजेंद्र सुगाथा। पुनि आशीष दिएऊ बिल गाए, गमन काले अस ज्ञान बताए। और सभी का नाम ले लेकर आशीर्वाद प्रदान किया, परंतु आपके लिए उनका हृदय शीतल नहीं हुआ।
अर्थात आपसे मिलने की लालसा मन में रह ही गई। यद्यपि धीरज लाल जी, आप, यदुनाथ चौधरी, रामदास जी और राजेंद्र सिंह जी वहाँ उपस्थित नहीं थे, तथापि बाबा साहब ने सबका अलग अलग नाम लेकर आशीर्वाद दिया। शरीर त्याग से एक दिन पूर्व यह उपदेश दे गए थे कि ब्रह्म संसार करहूँ अभ्यासा, आवागमन होत परकासा। पूछे एक भगत गुरु राई, कहू अभ्यास भेद प्रभु गाई। कहेऊ साह सिखाऊँ मैं ताता, चीर समाधि लीन हूँ पर भाता। दुनिया वहम है, आवागमन होता है, अभ्यास करो। उसी वक्त एक सत्संगी भक्त ने बाबा साहब से निवेदन किया कि अभ्यास के विषय में अपना कुछ अनुभव सुना दीजिए। बाबा साहब ने कहा, मैं अभी सीख ही रहा हूँ, पर दूसरे दिन होते ही यही सीखना चिर समाधि में परिणत हो गया। देखत पात्र रहेऊ चुप साई, करुणा विरह अश्रु दृग छाई। वाणी मूक नयन जलधारा, कर क्रंदन नहीं वपुस सम्हारा। इस वेदनामय पत्र को देखते ही आप मौन रह गए। करुणा और विरह के मारे आँखों में आंसू छा गए। मुंह से कुछ बोला नहीं जाता, आँखों से अजस्र जल की धारा बह रही है। रोते रोते शरीर संभाल के योग्य नहीं रहा। देह व्याधि दुख भयउ बिलाना, रोबत करत प्रताप बखाना। हे प्रभु दीन दयाल उदारा, अमित अधम कहूँ आप सुधारा। उपरोक्त दुख के समक्ष आपके स्वशरीर की रोग पीड़ा कहाँ चली गई कुछ पता नहीं। रोते रोते आप बाबा साहब के गुण समूहों का वर्णन करने लगे। हे प्रभु, दीनों के ऊपर दया करने वाले और परमोदार, आपने अनगिनत पतितों के जीवन में परिवर्तन ला दिया है। कवि कोविद हाजी मौलाना, सीख पादरी किए ठिकाना। यंत्र मंत्र टो टक कर जेई, तेहि कह आपु भगति निज देई। पद्य रचना करने वाले, शास्त्र वाचन करने वाले, मक्का की यात्रा करने वाले, इस्लामियत सिखाने वाले, गुरु एवं उनके ग्रंथ को मानने वाले, ईसा मसीह के सिद्धांतों का प्रचार करने वाले आदि पंथ, संप्रदाय एवं मजहबों के धुरंधर प्रचारकों को भी आपने अपने अनुभूत ज्ञान बल से ही सही रास्ते पर ला दिया। यंत्र सिद्ध करने वाले, मंत्र सिद्ध करने वाले और जादू टोना आदि करने वाले जितने वामपंथी लोग थे, इन सबको भी सही ज्ञान प्रदान कर संत मत के विशुद्ध
भक्ति मार्ग पर चला दिया। मैं पुनिकेतिक पंथ भ्रमाया, अरु बहुवंचक काल खपाया। बहुतक दरिया कूप नहाने, पंथ करुणा तब जाने। मैंने भी कितने मतों, पंथों, संप्रदायों में धक्का खाया और न जाने कितने ठग एवं धूर्त साधुओं के साथ अपना समय नष्ट किया। फिर बहुत से कूप एवं दरियाओं में निमज्जन किया। नोट: संकेत है कूप मंडूकवत दरियापंथी रामानंद प्रभृति गुरुओं से। अब आपकी कृपा से समुद्र मत अर्थात संत मत को समझा। श्री सतगुरु महाराज की जय।